दोस्तों आज होने वाले कैबिनेट बैठक में क्या सहायक सरकार 33,000 शिक्षक भर्ती, 50% डीएडीआर और नई ट्रांसफर नीति 2024 लाने वाली है या फिर नहीं। इन्हीं महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सहायक सरकार के मन में क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपको जो है वो डिस्क्लेमर भी मान सकते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव लग सकता है क्योंकि अपडेट ही ऐसी है जिसके हिसाब से आप लोगों को जो है वो बताना पड़ रहा है। कुछ लोगों को नागवार भी गुजर सकते हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो है वो आज का वीडियो थोड़ा सा कुछ लोगों को नेगेटिव लग सकती है, इसलिए आप लोगों को सच्चाई देखनी है और समझनी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सभी मुद्दों को अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद आज 19 जून को दोपहर 3 बजे से सीएम साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है और बताया जा रहा है कि आज का बैठक लंबा चलने वाला है और तकरीबन 6 बजे के आसपास ये बैठक समाप्त होने की संभावना है। दोस्तों आज के बैठक में क्या क्या निर्णय सरकार लेगी उसको तो आपको शाम के वीडियो में जब बैठक समाप्त होगा उसके बाद विस्तारपूर्वक जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों कई साथियों के द्वारा 33,000 शिक्षक भर्ती, 50% डीएडीआर और नई ट्रांसफर नीति 2024 के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। क्या आज के कैबिनेट बैठक में इन अहम मुद्दों पर सरकार को निर्णय ले सकती है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे हम एक एक करके इन तीनों जरूरी मुद्दों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम 33,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं क्योंकि इसको लेकर अभी प्रदेश के डीएड बीएड बेरोजगार युवाओं के द्वारा बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सरकार सिर्फ आंख मिचौली का खेल युवाओं के साथ अभी इस वक्त खेल रही है। दोस्तों अगर हम आज होने वाले कैबिनेट बैठक में 33,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो आज 33,000 शिक्षक भर्ती पर बड़े निर्णय की उम्मीद कम नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों प्रिंट मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की कैबिनेट बैठक में 33,000 शिक्षक भर्ती पर बड़े निर्णय की संभावनाएं जताई जा रही है। अब दोस्तों आज के बैठक में मुझे उम्मीद कम क्यों लग रही है उसको जो है वो आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों सरकार की तरफ से यानी कि डीपीआई की तरफ से 2 फरवरी 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को एक पत्र भेजा गया था जिसमें डीपीआई ने विभाग को 33,059 संभावित रिक्त पदों के लिए लगभग 1,092 करोड़ 6 लाख रुपए वित्तीय भार पहले वर्ष में ही बताया था। उसके बाद जैसे जैसे शिक्षक सीनियर होते जाएंगे उनकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी क्योंकि उसमें बाद में डीएचआरए और अन्य इंक्रीमेंट जुड़ते जाएंगे तो ये डाटा और बढ़ता जाएगा। और दोस्तों सरकार की यही मंशा है कि इस भर्ती को जितना ज़्यादा डिले किया जाए सरकार के लिए उतना ही अच्छा है क्योंकि इससे सरकार का प्रति महीने कई सौ करोड़ रुपए बचत हो रही है। दोस्तों स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने बजट सत्र में सिर्फ लोकसभा चुनाव में माहौल बनाने के लिए और बीजेपी के पक्ष में युवाओं के वोट बैंक को खींचने के लिए उस समय 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया था। वरना दोस्तों आप खुद सोचिए अगर सरकार की अभी तुरंत भर्ती लेने की मंशा होती तो शिक्षा मंत्री जी ने मार्च में ही आचार संहिता लगने से ठीक पहले 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए अनुमति पत्र जो है वो वित्त विभाग को भेजा था और ये पत्र वित्त विभाग के पास 16 मार्च 2024 को पहुंच चुका था। हालांकि 16 मार्च को ही दोपहर 3 बजे जो है वो 3 बजे के आसपास 3 बजे के बाद देश भर में आचार संहिता लागू हो गई थी। लेकिन दोस्तों अगर सहायक सरकार की इस 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मन साफ होता तो मार्च में ही जैसे ही इसकी अनुमति वित्त विभाग को गई थी तुरंत वित्त विभाग से बात करके इसकी अप्रूवल करा के कम से कम इसका नोटिफिकेशन जारी करा सकता था और आचार संहिता में युवाओं को परीक्षा की तैयारी के लिए 2-3 महीने का समय दिया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों इसका एक और सटीक उदाहरण कल हुए स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को देख लीजिए। कल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक बुलाई गई थी जिसमें 25 से भी ज़्यादा बड़े मुद्दों पर चर्चा होने वाली थी और कई मुद्दों पर कल जो है वो बैठक में बड़े निर्णय की उम्मीद जताई जा रही थी जिसमें सीधी भर्ती 2023 के रुके हुए पदों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा हुई है और प्रमोशन को लेकर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है जबकि 33,000 शिक्षक भर्ती खुद स्कूल शिक्षा विभाग में ही होनी है। स्कूल शिक्षा विभाग का मुद्दा है, कोई अन्य विभाग का मुद्दा नहीं है। कल बैठक समाप्त होने के बाद जो अपडेट निकलकर सामने आई उसके मुताबिक शिक्षा मंत्री जी ने 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर वही रटी बयान दे दिया कि 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए अनुमति के लिए वित्त विभाग को लेटर भेजा गया है और इस मुद्दे पर
वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद भर्ती निकाली जाएगी। दोस्तों अगर अभी जल्द भर्ती के मूड में सरकार होती तो कल के बैठक में ही शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई बड़ा बयान या फिर कोई बड़े संकेत जरूर दे दिया गया होता, लेकिन कल 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए दोस्तों इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आज होने वाले कैबिनेट बैठक में भी 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कोई बड़े निर्णय की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों मेरी दिली इच्छा है कि बेरोजगार युवाओं के हक में 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर शायद सरकार को आज की कैबिनेट बैठक में कोई बड़ा निर्णय, कोई अहम फैसला लेना चाहिए और युवाओं को राहत देनी चाहिए, क्योंकि कौन कौन से परिस्थिति में प्रदेश के युवा जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की बीते 3-4 महीनों से, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को वही बेरोजगार ही समझ सकते हैं। इसलिए सरकार को भी इस मुद्दे को तत्काल गंभीरता से लेना चाहिए और आज के कैबिनेट बैठक में जो है वो इस पर कोई बड़ा निर्णय सरकार को लेने की सख्त जरूरत है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर हम नई ट्रांसफर नीति 2024 की बात कर लेते हैं कि आखिर आज होने वाले कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति 2024 को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग सभी विभागों के कर्मचारियों के द्वारा ट्रांसफर से बैन को खोलते हुए नई ट्रांसफर नीति 2024 लाने की मांग किया जा रहा है। इसको लेकर आप हमारे अभी हाल ही के बीते सप्ताह भर के किसी भी वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स को देखेंगे तो आपको ट्रांसफर के संबंध में कई सारे कमेंट देखने को मिल सकता है। इसको लेकर प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी नेताओं की तरफ से भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार मुहिम चलाई जा रही है और मांग किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम आज होने वाले कैबिनेट बैठक में नई ट्रांसफर नीति की बात करें तो मुझे आज के बैठक में ट्रांसफर से बैन हटने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। दोस्तों इसके कुछ ठोस कारण भी आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, सरकार को जब भी ट्रांसफर से बैन खोलना होता है और एक नई ट्रांसफर नीति लानी होती है तो उसके लिए तुरंत फैसले नहीं लिए जाते। उसके लिए अंदर खाने पहले प्रॉपर तैयारी किया जाता है 10-15 दिन। उसके लिए एक ट्रांसफर नीति के संबंध में लंबा चौड़ा दिशा निर्देश बनाया जाता है कि कहाँ पर कितना % करना है, क्या क्या करना है। उसके बाद अंदर ही अंदर एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाता है जिसमें सरकार के 4-5 बड़े कैबिनेट मंत्रियों को उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि उन मंत्रियों के डायरेक्शन पर ही ट्रांसफर नीति को संचालित किया जाता है और लेन देन का भी खेल होता है। ये आपको अच्छे से पता है, मुझे बताने की इस पर जरूरत नहीं है। और उस मंत्रिमंडलीय उप समिति का मुख्यमंत्री होता है सीधे तौर पर। हालांकि उसकी अध्यक्षता कोई दूसरा कैबिनेट मंत्री कर सकता है, लेकिन उसका जो हेड होता है, सुप्रीम जो ऊपर में रहता है, वो सीधा मुख्यमंत्री होता है। इसके लिए आप मिसाल के तौर पर पिछले ट्रांसफर नीति 2022 को देख लीजिए, जब भूपेश बघेल सरकार के द्वारा अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बार ट्रांसफर से बैन को खोला गया था। उसके लिए पहले प्रॉपर तैयारी किया गया था। उसके बाद सबसे पहले 14 जुलाई 2022 को कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति 2022 पर मुहर लगाई गई थी और मंत्रिमंडलीय उप समिति का ऐलान किया गया था। उसके अगले दिन यानी 15 जुलाई को तुरंत फिर तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन भी कर दिया गया। उसके 1-2 दिन बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने फिर दिशा निर्देश जारी करके ट्रांसफर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था, उसके फॉर्मेलिटी को पूरा किया था। दोस्तों हालांकि देखने में तो यही लग रहा है कि ये काम 3 दिन में ही शुरू कर दिया गया था और निपट गया था, लेकिन दोस्तों ट्रांसफर नीति 2022 को लाने के लिए अंदर खाने 15 दिनों तक काम चला था और नीति को तैयार किया गया था। और 14 जुलाई 2022 की कैबिनेट बैठक से 2-3 दिन पहले ही गुप्त सूत्रों के हवाले से मीडिया में, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और अन्य सोशल मीडिया में खबर चलना शुरू हो गया था कि भूपेश सरकार इस कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर से बैन को खोल सकती है। उसके लिए अंदर खाने काम चल रही है, ये पहले ही मीडिया में लीक हो चुका है। लेकिन दोस्तों क्या अभी 2024 में नई ट्रांसफर नीति को लेकर अभी कोई ऐसा खबर चल रहा है? चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, अंदर खाने कोई हलचल नहीं है। इसलिए दोस्तों इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आज होने वाले कैबिनेट बैठक में नई ट्रांसफर नीति 2024 को लेकर बहुत ही कम चांस लग रही है, ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। हालांकि दोस्तों सीएम के डायरेक्शन पर आचार संहिता को छोड़कर समन्वय से साल भर ट्रांसफर होते हैं और हो रहे हैं। अभी फिलहाल आप वहां से ट्रांसफर के लिए अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि दोस्तों उसमें उम्मीद बहुत कम रहती है क्योंकि बहुत कम लोगों का समन्वय से ट्रांसफर होता है। हालांकि दोस्तों नई ट्रांसफर नीति 2024 को आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में अगर इस मुद्दे को प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों की तरफ से और मीडिया के द्वारा बढ़ चढ़कर उठाया जाता है इस मुद्दे को, तो आने वाले महीनों में शायद सरकार ट्रांसफर से बैन खोलने पर विचार कर सकती है, क्योंकि आने वाले समय में अभी एक के बाद एक कई सारी कैबिनेट बैठक होने वाली है। क्योंकि बड़े स्तर के ट्रांसफर से नेताओं को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लाभ होता है। इसलिए आने वाले महीनों में ट्रांसफर को लेकर कुछ अच्छी खबर की उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों
फिलहाल आज होने वाले कैबिनेट बैठक से आप नई ट्रांसफर नीति को लेकर ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अंत में हमारे तीसरे सबसे बड़े मुद्दे 50% DADR की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल रात से बहुत से साथियों के द्वारा 50% DADR के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में भी आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि आज के कैबिनेट बैठक में 50% DADR को लेकर भी उम्मीद बहुत कम है और इसका भी सबसे बड़ा कारण वही बजट है, पैसा है, क्योंकि पैसा का ही दिक्कत है सभी जगह पे। दोस्तों यहाँ पर संक्षिप्त में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीते साल 2023 में भूपेश सरकार ने अपने अंतिम अनुपूरक बजट में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पिटारा खोलते हुए कई बड़े निर्णय लिए थे, जिसमें नियमित कर्मचारियों के लिए DAHRM वृद्धि किया गया था, संविदा कर्मचारियों के लिए 27% वेतन वृद्धि, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 4000 रुपये प्रति महीने श्रम सम्मान राशि जैसे और भी कई बड़े निर्णय कर्मचारियों के लिए लिया गया था। दोस्तों इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय 38% DA में 4% वृद्धि करके जो है इसको 42% किया गया था। तो उसमें बिना एरियस के सरकार को 800 करोड़ रुपए सालाना खर्च करना पड़ा था, जबकि इसमें एरियस नहीं दिया गया था। जबकि अभी शायद सरकार को 1 जनवरी 2024 से कर्मचारियों और पेंशनर्स को 4% DA यानी कि 50% वही DADR देना होगा, एरियस सहित देना होगा, क्योंकि इसने घोषणा पत्र में ऐलान किया है। ऐसे में आप मानकर चलिए कि आज की परिस्थिति में इसके लिए सरकार को कम से कम 1000 करोड़ सालाना खर्च करना पड़ेगा एक साल में, क्योंकि दोस्तों वो 800 करोड़ था पिछले साल का, उसमें DA वृद्धि हुआ है तो कर्मचारियों का भी सैलरी भी तो बढ़ा है, तो उसमें अभी आप 4% वृद्धि करेंगे तो उसमें वो बजट और बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों ये कर्मचारियों का हक है, सरकार को कैसे भी करके इसकी व्यवस्था करना होगा और DADR कर्मचारियों और पेंशनर्स को देना होगा, क्योंकि जो है वो केंद्र के तर्ज पर राज्य के कर्मचारियों पेंशनर्स को भी देना होता है, ये नियम होता है। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए, जो सरकार 33,000 शिक्षक भर्ती जिसका बजट सत्र से ऐलान हो चुका है, उसको सिर्फ पैसे बचाने के लिए ही अभी रोक कर रखी हुई है, तो क्या वो सरकार आज के कैबिनेट बैठक में 50% DADR वो भी एरियस के साथ देगी? इसकी भी जो है वो बहुत कम संभावना नजर आ रही है। तो दोस्तों यही वो कुछ ठोस कारण हैं जिसको देखते हुए 33,000 शिक्षक भर्ती, नई ट्रांसफर नीति 2024 और एरियस सहित 50% DADR की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। दोस्तों अभी की परिस्थिति को देखते हुए आज होने वाले कैबिनेट बैठक में शायद सरकार कौन कौन से मुद्दों पर निर्णय ले सकती है, उसे भी आप थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज के कैबिनेट बैठक में शायद सरकार जो है वो आगामी मानसून सत्र जो कि 22 जुलाई से 31 जुलाई तक 10 दिन तक लगभग ये चलने वाली है, उसको लेकर चर्चा कर सकती है। इसके अलावा नई शिक्षा सत्र जो कि 26 जून से अब स्कूल खुलने वाले हैं, उसको लेकर भी चर्चा कर सकती है। इसके अलावा नया खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, तो खेती किसानी से जुड़ी मुद्दे जैसे कि किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक आदि चीज़ों की उपलब्धता को लेकर भी आज कोई बड़ा निर्णय सरकार ले सकती है या फिर चर्चा कर सकती है। इसके अलावा आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अभी के एक ज्वलंत मुद्दा बलौदा बाजार में जो घटना घटी है, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो शायद सरकार को घेर रही है, उसको लेकर भी आज के बैठक में कोई चर्चा हो सकती है। इसके अलावा और भी अन्य विकास कार्यों के मुद्दों और मसलों पर आज होने वाले कैबिनेट बैठक में चर्चा होने की प्रबल संभावना दिख रही है। बहरहाल दोस्तों, शायद सरकार के आज के कैबिनेट बैठक में क्या क्या निर्णय लेती है सरकार, यह तो आज शाम को 5-6 बजे के आसपास जब बैठक समाप्त होगा उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बैठक से पहले मैंने अपने 4-5 सालों के यूट्यूब कैरियर के अनुभव के हिसाब से आपको बताने और समझाने की कोशिश किया हूँ। बाकी दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, आज होने वाले कैबिनेट बैठक को लेकर आपका आकलन और अनुभव क्या कहता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय, अपना फीडबैक आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।